राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर गोलीबारी की। बारामूला में संदिग्ध आतंकी देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, सेना पर पहले भी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। ट्विटर पर पाकिस्तान की जीत की खुशी मना रहे अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को गौतम गंभीर का करारा जवाब। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार आज से किसानों को 10,000 का नया कर्ज देगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री राम सेवक के बेटे की शादी में डॉक्टर समेत 5 मेडिकल कर्मचारी की तैनाती पर उठे सवाल। उन्नीस सौ 93 धमाकों के मामले में 6 दोषियों को मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट सुना सकती है सजा। बिहार के लखीसराय में छात्रा की गैंगरेप के बाद चलती ट्रेन से उसको फेंका। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स पर जिंदा नवजात को मरा बताने का लगा आरोप। हैदराबाद के रहने वाले दंपति को मुजफ्फरनगर में मारी गोली। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर नाले में गिरे 2 मोटरसाइकिल सवार में से एक की तलाश जारी। ईरान ने 7 जून के आईएस के हमले का बदला लेने के लिए सीरिया पर मिसाइल से किया हमला। इराक के मोसुल शहर में अंधाधुंध गोलाबारी के बीच अमेरिका के सहायता कर्मी ने बच्ची को बचाया। वर्ल्ड हॉकी लीग में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत को हराकर पाकिस्तान ने जीता खिताब। प्रायोजक है पतंजलि शुद्ध आटे की नई रेंज। शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया में आपके साथ पायल हुए। इस वक्त बड़ी खबर, लंदन में पैदल यात्रियों पर कार चढ़ाकर हमला किया गया है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने कार चढ़ाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो कई पैदल यात्रियों को यहां पे रौंदा गया। सुरक्षा बलों ने एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया है। तो लंदन से ये बड़ी खबर, पैदल यात्रियों पर कार चढ़ाई गई और जिसने ये कार चढ़ाई पुलिस ने उसे धर दबोचा है। उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कई यात्रियों के, पैदल यात्रियों के घायल होने की सूचना यहां पर मिल रही है। तो ये किस तरीके का हमला है, इसमें जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि लंदन में ये बड़ा हमला हुआ है, जहां पे सुरक्षा बलों ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने पैदल यात्रियों पर कार चढ़ा दी। और माना जा रहा है कि इस हमले में कई पैदल यात्री घायल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर युद्ध विराम तोड़ा है। पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों के निशाना बनाकर उन पर फायरिंग की, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो सुरक्षा बलों का पाकिस्तान को करारा जवाब, लेकिन पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन वहां पे कर रहा है, युद्ध विराम को तोड़ रहा है पाकिस्तान। लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के इस हरकत को, जहां पे लगातार पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है। और अब रुख करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। लखीसराय गैंगरेप पीड़ित को पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने पीड़ित को बेड उपलब्ध कराने के साथ साथ एक यूनिट खून की व्यवस्था भी की। गैंगरेप की घटना को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। लोगों ने इस घटना में शामिल आरोपियों का स्पीड ट्रायल कराने और फांसी दी जाने की मांग की है। हमारा मांग होगा इस पर कि इस तरह के अपराधी को फांसी की सजा दी जाए। के लिए तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, एकदम फांसी की सजा उसको त्वरित होना चाहिए। बार बार ये घटना हो रही है, इसका क्या कारण है?
सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं है। नाबालिग से गैंगरेप की घटना पर सत्ताधारी जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। नीतीश कुमार जी का राज है, अगर वो गैंग रेप हुआ है तो दोषी जो होगा वो कितना बड़ा भी ओहदे वाला होगा, वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। ये कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। नाबालिग से गैंगरेप की घटना पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में स्पीड ट्रायल चलाना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलानी चाहिए। अविलंब जो दोषी उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और देखिए रेप के मामले में स्पीडी ट्रायल कराकर लोगों को सजा दी जानी चाहिए। गैंगरेप पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में नगर निगम परिषद से लेकर शहीद द्वार तक कैंडल मार्च निकाला और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पीड़ित से मिलने अस्पताल पहुंचा और इस दौरान पप्पू यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जीएसटी काउंसिल की 17वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी 30 जून की आधी रात से लागू हो जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक पुराने टैक्स सिस्टम में 80.91 लाख लोग रजिस्टर थे, लेकिन जीएसटी में अभी तक 65.6 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मध्य प्रदेश के किसानों की खुदकुशी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार नीमच में एक किसान ने कर्ज की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक किसान पर करीब 2.5 लाख रुपए का कर्ज था। दार्जिलिंग में हिंसा प्रदर्शन के बाद इंटरनेट पर 24 घंटे की रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है। दरअसल गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी आत्मस्थानंद महाराज का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंभीर शोक व्यक्त किया है। पटना में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की इफ्तार पार्टी में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने बेटों के साथ पहुंचे और इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने देशवासियों को रमजान की बधाइयां दी। इफ्तार पार्टी के में शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद रहे। डॉक्टर्स की तैनाती के मामले में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बचाव किया है। साथ ही बीजेपी सांसद अपने विरोधियों को निशाने पर लिया। कई बार लोगों को अंकुर खट्टे दिखते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा, सामने वाले के साथ हो रहा है, तो इसलिए भी लोग बातों का पतंगड़ बनाते हैं, बातों को बहुत ऊपर लेके जाते हैं, कुछ सेंसेशन पैदा करते हैं। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसान चैनराम पाटीदार के परिजनों से मिलने कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया नीमच पहुंचे और इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उनको यहाँ से उठाकर भोपाल ले जाए ताकि उपवास टूट पाए। उस सरकार को अगर कोई भी तिल्ली भर शर्म बाकी है तो उस सरकार को अपने आप को बर्खास्त करके इस्तीफा देगी। सऊदी अरब से भारत आ रही जेट एयरवेज की एक उड़ान में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। विमान के मुंबई पहुंचते ही मां और बच्चे को होली स्पिरिट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बिहार के शेखपुर में पैसेंजर ट्रेन से मिले एक महिला के शव को जीआरपी ने शव वाहन के बजाय ठेले से पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। जीआरपी के मुताबिक सदर अस्पताल में शव वाहन नहीं था, जिसकी वजह से शव को ठेले से पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे को लेकर तैयारियां करीब पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 5 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहाँ जितने रूट्स हैं इन सभी जगह पर हम लोगों ने पुख्ता व्यवस्था कर लिया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। आप ड्यूटियाँ सबको अभी हम लोग ब्रीफ कर देंगे। उमरिया में रेत खदान धंसने में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूरों के फंसे होने की खबर है। सूचना मिलते ही पुलिस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और खदान में फंसे मजदूरों को निकालने में जुट गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से दिल्ली लौट रहे बाइक सवार दंपति को बदमाशों ने गोली मार दी। पति को कई गोलियां लगी हैं, जिसे घायल हालात में मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले में विजयलक्ष्मी बाल बाल बच गई।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी करते पकड़े गए एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही, लेकिन मीडिया की मौजूदगी देखते ही पुलिस वालों ने चोरों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। आगरा में पैसों को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। इस दौरान लोग तमाशबीन बने रहे। मध्य प्रदेश के महू में रतलाम जा रही एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार सवार 5 लोग इस घटना में बाल बाल बच गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर में एक प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बलिया जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को लेकर कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान इन लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले लोगों की पहचान कर ली है। उत्तराखंड के नैनीताल में पैराग्लाइडिंग का आयोजन किया गया, जिसका यहां आने वाले पर्यटक भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने भारत पाकिस्तान मैच पर सट्टा लगा रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 18,000 रुपए कैश, 8 मोबाइल और 18 लाख का हिसाब किताब बरामद किया है। उधर डूंगरगढ़ में भी पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सट्टेबाजों के पास से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल, एक टीवी, 3600 रुपए कैश और करोड़ों का हिसाब किताब बरामद किया है। नवादा में एक शख्स ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला को गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। नालंदा में दहेज के खाते ससुराल वालों ने गर्भवती महिला को बंधक बनाकर गर्म सलाखों से दागा। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने महिला को आजाद कराया, साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। खगड़िया में रेप के बाद युवती को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से झुलसी पीड़ित को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना को पीड़ित के प्रेमी ने अंजाम दिया। पीलीभीत में रेप में नाकाम होने पर दबंगों ने युवती को जहर देकर मारने की कोशिश की। पीड़ित को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 3 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ के एक वृद्ध आश्रम में महिला प्रोजेक्ट मैनेजर के रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट भी की। हमीरपुर में शौच के लिए गई एक छात्रा की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर में पुलिस ने दवा कारोबारी की हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित ने अपने बकाया पैसों को लेकर दवा कारोबारी नीरज राम की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तराखंड के चंपावत में एक शख्स ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के सोनीपत में नकाबपोश शख्स ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस हत्यारे का सुराग ढूंढने में लगी हुई है। जालौर में आपसी रंजिश की वजह से एक व्यक्ति की पिकअप से कुचलकर हत्या कर दी गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। जांच शुरू कर दी गई है। इलाहाबाद में क्राइम ब्रांच ने फर्जी सेल्स टैक्स अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपने गिरोह के 4 सदस्यों के साथ मिलकर हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों से लूटपाट किया करता था। दिल्ली पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों को ठगने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अब तक 200 से ज्यादा लोगों को ठग चुका है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई के घर में लूटपाट कराई। लूट की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का मामला बरामद कर लिया है। आरती जो है अपनी प्रेजेंट शादी से खुश नहीं थी वो, और मोहम्मद खान जो है इनकी भी बीवी का देहांत हो चुका है। ये दोनों एक जीवन आगे व्यतीत करना चाह रहे थे और अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को अंजाम देने के लिए इन्होंने ये रॉबरी को अंजाम दिया। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर टोल कैश वैन से लूट की वारदात सामने आई है। इस वारदात के 2 बाइकों पर सवार बदमाशों ने अंजाम दिया। लूट के दौरान बदमाशों की फायरिंग में एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी है। हरियाणा के रोहतक में पुलिस पार्टी को लूटने की कोशिश करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। पकड़े गए अपराधियों ने लूट की 12 वारदातों का खुलासा किया है।
झारखंड के गुमला में एक नाबालिग बच्ची को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया है। बच्ची के मुताबिक उसके मामा ने दिल्ली जेल ले जाकर उसे 2 साल के लिए बेच दिया था, जहां उसके साथ मारपीट की जाती थी। आगरा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बोलेरो गाड़ी से 370 किलो चांदी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक बोलेरो सवार 3 लोग जब्त की गई चांदी आगरा से राजस्थान के राजकोट ले जा रहे थे। पुलिस ने जब चांदी सेल्स टैक्स विभाग को सौंप दी है। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने चोरी की 17 बाइकें बरामद की हैं। पटना में पुलिस और औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी कर नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 9 मशीनें जब्त की हैं, साथ ही फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पेट्रोलियम गैस के एक टैंकर में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे आसपास के इलाकों में गैस फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल कर्मियों ने फौरन गैस का रिसाव बंद किया। पटना में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क पर हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कन्नौज के छिबरामऊ में एक घर में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में एक महिला समेत 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में 2 कारों की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि श्रद्धा की कार के परखच्चे उड़ गए। पटना सिटी के वार्ड संख्या 60 में पेयजल और बिजली संकट झेल रहे लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान नाराज लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका। लोगों का कहना है कि इलाके में दूषित पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 180 रनों से हराकर पहली बार इस खिताब पर कब्जा किया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। आगे 7 की बात से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।